सुप्रभात सबको। ब्रदर एंड सिस्टर, आज हम लोग डिवोशन में चले। आइए प्रार्थना करते उससे पहले। पवित्र परमेश्वर, हम धन्यवाद देते, दयालु और कृपालु परमेश्वर पिता, हम तेरी दया और कृपा के बिना और तेरे अनुग्रह के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। धन्यवाद करते पिता, अभिषेक करो इस डिवोशन को प्रभु, तेरे चरणों पर रखते हैं। और प्रत्येक भाई बहन जो तेरे वचन सुनते हैं प्रभु यीशु, आप उन्हें भी अगुवाई करो तेरी आत्मा के द्वारा और तेरी वचनों में, तेरे समझ और तेरे वरदानों में। धन्यवाद देते हैं, यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, आज हम लोग बात करेंगे, वचन पढ़ते हैं भजन संहिता, भजन संहिता 90 1 से 4। हे प्रभु, तू पीढ़ी से पीढ़ी तक हमारे लिए धाम बना है। इससे पहले कि पहाड़ उत्पन्न हुई या तूने पृथ्वी और जगत की रचना की, वरन अनादिकाल से अनंत काल तक तू ही ईश्वर है। तू मनुष्य को लौटा कर चूर करता है और कहता है कि हे आदमियों लौट आओ, क्योंकि 1000 वर्ष तेरे दृष्टि में ऐसे है जैसे कल का दिन जो बीत गया, वह रात का एक पहर। परमेश्वर अनंत है, हमेशा के लिए। परमेश्वर थोड़े दिन के लिए नहीं है, वो शुरू से अंत तक हमेशा है। परमेश्वर शुरू से अंत की बातों को जानता है और परमेश्वर अनंत है। भजन संहिता 90 और वचन 2 में कहता है, इससे पहले कि पहाड़ उत्पन्न हुए या तूने पृथ्वी और जगत की रचना की, परंतु अनादिकाल से अनंत काल तक तू ही ईश्वर है। अनादिकाल से अनंत काल तक परमेश्वर ही ईश्वर है। इसीलिए आपको मुझे समझना और जानना, हमेशा के लिए परमेश्वर है। जो कुछ भी बनाया गया देख रहे हैं आप, ये सब कुछ उससे पहले परमेश्वर था। परमेश्वर अनंत है। परमेश्वर अब सदा से और हमेशा के लिए रहेगा। उसका ना तो आरंभ है और ना अंत है। इसलिए हम लोग एक गाना गाते हैं, आदि और अंत तू ही है, अल्फा और ओमेगा तू ही है। आदि और अंत तू ही है, अल्फा और ओमेगा तू ही है। दूतों की स्तुति तू ही है, बुद्धि और ज्ञान तू ही है। सब कुछ परमेश्वर है। आदि और अंत वही है, अल्फा और ओमेगा वही है। इसीलिए आज आप ये कह सकते हैं, परमेश्वर अनंत है। परमेश्वर सब कुछ को शुरू करने वाला प्रथम कारक है। सब कुछ को शुरू करने वाला प्रथम कारक है, लेकिन उसे किसी ने नहीं बनाया। अगर हम देख सकते हैं, यशायाह 41 अध्याय और वचन 4, 41 का वचन 4। आपके पास बाइबल है तो आप पढ़ सकते हो। ओके, 41 का वचन, किसने यह काम किया है और आदि से पीढ़ियों को बुलाता आया है। मैं यहोवा जो सबसे पहले और अंत के समय रहूंगा, मैं वही हूं। शुरू से किस नाम में उसका उपमा देंगे। पहला तीमुथियुस छठवां अध्याय, पहला तीमुथियुस छठवां अध्याय और वचन 16 हम लोग पढ़ते हैं।
ओके, पहला तीमुथियुस सॉरी भूल रहा हूँ। ओके, 6वां अध्याय और वचन 16। अमरता केवल उसी की है। अमर, हम लोग कहते हैं ना कि ये अमर है यार, कभी ये खत्म नहीं होगा। ये परमेश्वर ही है, अमर है। आपकी आत्मा भी कभी खत्म नहीं होगी। अगर आज आप यीशु पर विश्वास किए हो, परमेश्वर को पहचान में आप बढ़ रहे हो, तो आप एक दिन स्वर्ग में रहोगे, आपकी आत्मा। और अगर आप यीशु को ग्रहण नहीं किया है, तो आपकी आत्मा एक दिन नरक में होगा। इसीलिए आज ये ईश्वर जो अनंत है, हमें उस पर भरोसा रखना, उसकी पहचान में बढ़ना, उसकी वरदानों को समझना। ओके, वह अगमई ज्योति में रहता है, ना उसे किसी मनुष्य ने देखा और ना कभी देख सकता है। हम उसको देख नहीं सकते कभी, और ना किसी मनुष्य ने देखा। इब्रानी का 11:3 में कहता है, विश्वासी से हम जान जाते हैं, विश्वासी से हम जानेंगे कि परमेश्वर कैसा है। उसकी वचन पढ़ने से, उसके साथ संबंध रखने से, उसकी पहचान में जाने से हम जान जाएंगे वो कैसा है। समझ रहे? इसीलिए कहता परमेश्वर सब कुछ को शुरू करने वाला प्रथम कारक है या करता है, प्रथम कारक है। उसने सब कुछ को शुरू किया, पर उसको किसी ने शुरू नहीं किया। ओके, सब चीजों को उसने बनाया, आकार दिया, कहा, वचन कहा, हो गया, परंतु उसको किसी ने नहीं बनाया। परमेश्वर स्वयंभू है, परमेश्वर स्वयंभू है। यूहन्ना 1:1 में कहता, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था, यही वचन आदि में था। अद्भुत है। इसलिए आज वचनों को महत्व ज्यादा दीजिए, वचनों के अनुसार विचार, वचनों के अनुसार दिल, वचनों के अनुसार आपका जीवन हो, बहुत जरूरी है। निर्गमन 3 अध्याय, जब मूसा और वचन 14 में, मैं इजराइल के पास जब जाऊंगा उन लोगों से मैं क्या बताऊं, तेरा नाम क्या है। परमेश्वर का कोई नाम, अद्भुत नाम है, मैं जो हूं सो हूं, तू जाकर ये कहना, मुझे इसी ने भेजा है, मैं हूं, उसी ने भेजा है। परमेश्वर आत्मनिर्भर है, वो किसी पर निर्भर नहीं होता है। परमेश्वर स्वयं आत्मनिर्भर है। आज हर कोई किसी ना किसी पर इस धरती पर भरोसा करता है। पेड़ पौधे, पानी की, बारिश की जरूरत है, हर चीज का किसी ना किसी चीज पर निर्भर है, पर परमेश्वर किसी पर निर्भर नहीं है। ऐसा या 40 ओके, ऐसा यह 40 अध्याय और वचन हम लोग पढ़ते हैं 13-14, 40 अध्याय के 13 और 14 वचन देखिए क्या कहते। किसने यहोवा की आत्मा को मार्ग बताया या उसका मंत्री होकर उसको ज्ञान सिखाया। अद्भुत बात है नहीं? किसने परमेश्वर को मार्ग दिखाया और मंत्री होकर उसको ज्ञान सिखाया। उसने किससे सम्मति ली और किसने उसे समझाकर न्याय का पथ बता दिया और ज्ञान सिखाकर
बुद्धि का मार्ग जाता दिया है। अद्भुत है। ये वचनों को आप पढ़िए और इन वचनों के द्वारा मनन करिए। परमेश्वर को किसी की जरूरत नहीं उसकी मार्ग दिखाने के लिए या ज्ञान सिखाने के लिए या बुद्धि देने के लिए। परमेश्वर सब कुछ का स्वयंभू है या आत्मनिर्भर है। वो बुद्धि है, वो ज्ञान है, वो समझ है, वही मंत्री है और वही सब कुछ का कारक है। उसको कोई सलाहकार की जरूरत नहीं है, आपको मुझे जरूरत है। इसीलिए परमेश्वर पास्टर, टीचर देता हमें, कलीसिया दिया हमें, पवित्र आत्मा दिया हमें, वचन दिया हमें। पर परमेश्वर को किसी की जरूरत नहीं है। समझ रहे हैं? और आप प्रेरितों के काम 17 अध्याय 24 से 28 तक पढ़िए। उसी में हम लोग जीते हैं, चलते फिरते हैं, सोच विचार करते हैं। और कई सारे लोगों ने कहा है हम उसी के वंशज हैं। आज हम उसी के द्वारा ही तो चलते फिरते हैं। बोलने का शक्ति, समझ वही देता हम। जैसे हम लोग पढ़ा परमेश्वर स्वयं के द्वारा सीमित नहीं है। परमेश्वर समय के द्वारा सीमित नहीं है। वो कोई उसका कोई समय नहीं है, समय के द्वारा सीमित नहीं है। इसलिए कहते ना कि हमारे 1000 वर्ष उसके एक घड़ी, रात का एक पहर। अनादिकाल से अनंत काल तक वही ईश्वर है, उसके लिए कोई समय नहीं है। भजन संहिता 90 1 से 4 में जो हम लोग पढ़ा, और एक वचन पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है, और फिर बंद करेंगे। भजन संहिता का किताब खोलिए और 145, भजन संहिता 145 और 4 वचन और 13 वचन पढ़ते। 4 वचन में कहता है, तेरे कामों की प्रशंसा और तेरे पराक्रम के काम का वर्ण पीढ़ी पीढ़ी होता चला जाएगा। सुन रहे हैं आप बातें? उसका जो काम की प्रशंसा पीढ़ी से पीढ़ी होता रहेगा। भले इंसान आज उस ईश्वर को जानता या नहीं जानता, हमें नहीं मालूम, पर कहीं ना कहीं वो भक्ति रखता उस ईश्वर के प्रति जिसने इस सारे सृष्टि को बनाया। वो कहता परमेश्वर के ऊपर भरोसा किया जा सकता है क्योंकि उसके काम ऐसे हैं। जब यीशु मसीह इस धरती पर था, यीशु मसीह ने कहा है तुम पिता के पास खुद नहीं जा सकते हो जब तक तुम मुझ पर विश्वास नहीं करोगे, क्योंकि यीशु ने कहा मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा पिता के पास नहीं जा सकते। जो मुझे देखा वो पिता को देखा है। यूहन्ना का 14 अध्याय 13 वचन को पढ़ते हैं। 100 भजन संहिता 145 का 13 वचन, तेरा राज्य युग युग का और तेरी प्रभुता सब पीढ़ियों तक बनी रहेगी। उसका जो राज युग युग का है और उसकी प्रभुता हमेशा बने रहेगी। तो परमेश्वर अनंत है। आपको उस पर भरोसा करना, आपको उसको जानना होगा, आप उसके बातों पर भरोसा करना होगा, उसके वचनों पर। परमेश्वर अनंत है, समय सीमा नहीं है उसके लिए। आज आप मौका मिला, उस अनंत परमेश्वर को जाने और उसमें बढ़ते जाइए। आइए प्रार्थना करते हैं। दयालु और कृपालु परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति महिमा करते हैं। सारा आदर, सारा गौरव हम तुझे देते हैं क्योंकि तू अनादि काल से अनंत काल तक तू ही ईश्वर है और तू ही प्रभु है। पापियों को तू क्षमा करता है, बीमारियों को तू चंगाई देता है, मुर्दों को तू जिलाता है,
अंधों की आंखें खोल देता, बहरों की कान खोल देता, गूंगों को बोलने के लिए शक्ति देता, कौड़ियों को सिद्ध करता। प्रभु, जो तेरे पास आते हैं वो कभी निराश नहीं होते। सबसे महत्वपूर्ण बात, आज हम आप पर भरोसा कर सकते हैं क्योंकि तू हमारे पापों के लिए क्रूस पर जीवन दिया, कब्र में गया और तीसरे दिन जी उठा। धन्यवाद यीशु, मेरे पापों को अपने ऊपर लेकर, मेरे सारा दंड को अपने ऊपर लेकर आपने सूली पर बलिदान हो गया। मैं आभारी दिल से आपको धन्यवाद करता हूं। थैंक यू यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। हे ब्रदर एंड सिस्टर, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। लाइक करिए, कमेंट करिए। बहुत सारे लोग लाइक करते हैं और कमेंट करते हैं, उसके लिए आपको मैं धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू।